करते हैं। कासगंज में महिला अधिवक्ता की हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद विरोध में अलीगढ़ में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन। अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय के बाहर रोड पर जमकर किया प्रदर्शन। महिला अधिवक्ताओं ने पुलिस को भेंट की चूड़ियां। तत्काल आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। प्रदर्शन को देखते हुए कई थानों का पुलिस बल और पीएससी तैनात। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के जिला न्यायालय के बाहर का मामला बताया जा रहा है। कासगंज में महिला अधिवक्ता की हत्या का मामला सामने आया, जहां आपको बता दें विरोध में अलीगढ़ में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन। जिला न्यायालय के बाहर रोड पर जमकर किया प्रदर्शन। तो सबकी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कासगंज में महिला अधिवक्ता की हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद तमाम अलीगढ़ में अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? क्या जो अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें किसी तरह का आश्वासन दिया गया है या वो हटे हैं प्रदर्शन करने से? अपना पहले मैं विस्तार से एक बार खबर बता दूं। कासगंज में कल दोपहर से एक महिला जो अधिवक्ता थी वो अचानक गायब हो गई थी और गायब होने के बाद तत्काल इसकी शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस लगातार मूवमेंट कर रही थी, यानी महिला अधिवक्ता को तलाश रही थी और देर रात उनका एक नहर में शव मिला है, निर्वस्त अवस्था में मिला है और महिला अधिवक्ता के सर पर गंभीर चोट के निशाने, यानी महिला की अपहरण करने के बाद हत्या की गई है और डेड बॉडी को पुलिस ने कब्जे में लेकर आज पोस्टमार्टम भेज दिया था। पोस्टमार्टम होने के बाद जो महिला अधिवक्ता है उसका जो अंतिम संस्कार है वो कर दिया गया है। वो जब से यानी घटना की जानकारी जैसे ही जो तमाम अधिवक्ता थे उन्हें जानकारी मिली, उसके बाद अधिवक्ता में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कासगंज में अधिवक्ता धरने पर बैठ गए और सीधे तौर पर वो मांग कर रहे हैं कि आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा अब ये मूवमेंट बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अलीगढ़ में भी जो तमाम अधिवक्ता है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर उनका कहना है जब तक हत्या के आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं होंगे, इसके अलावा जो आरोपी है उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, जब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, मैं बता दूं आपको कि कासगंज में महिला अधिवक्ता को कल सुबह वो रोजाना की तरह कोर्ट आई और कोर्ट में स्कूटी खड़ी करने के बाद उनके पति का कोई उनसे काम था, पति उन्हें अपने साथ लेकर चले गए थे और दोपहर में वो कोर्ट परिसर में अपनी पत्नी यानी अधिवक्ता को छोड़ गए थे। उसके बाद वो अचानक गायब हो गई और जो एक्टिवा है उनका एक्टिवा कोर्ट परिसर में खड़ा मिला है। इसके अलावा जो मोबाइल था, मोबाइल दोपहर से स्विच ऑफ लगातार जा रहा था और अब जो परिजन है वो पुलिस पर बेहद लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि अगर पुलिस घटना की सूचना के बाद सक्रिय हो जाती तो निश्चित तौर पर जो महिला अधिवक्ता की हत्या हुई है वो जान नहीं जाती, यानी पुलिस पहले से ही उन्हें बरामद कर लेती। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के पीछे की जो वजह है, वजह वो अभी तक निकलकर सामने नहीं आ रही कि आखिर महिला अधिवक्ता की जो हत्या हुई है वो किस वजह से हुई है, क्या कारण इस घटना के पीछे रहे। हालांकि लगातार पुलिस की कई सारी टीमें जांच पड़ताल में लगी हुई है। इसके अलावा जो हत्या के आरोपी है उन्हें पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई है। डीआईजी खुद वहां मौके पर पहुंच गए और सुबह से लगातार वो पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए और यह भी जानने का पुलिस आखिर प्रयास कर रही है कि इस घटना के पीछे की क्या वजह रही, आखिर क्या ऐसी स्थितियां रही जो महिला अधिवक्ता का पहले अपहरण होता है और अपहरण के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए, कासगंज में तमाम जगह लगे सीसीटीवी कैमरे भी जो पुलिस है, लोकल पुलिस वहां की कासगंज की पुलिस है वो लगातार तलाश रही है। ये भी देख रही है कि आखिर इन महिला को कौन कैसे ले गया। जहां तक अभी तक पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह सामने आ रहा है कि जो भी हत्यारे थे, अपहरण करता थे, वो महिला अधिवक्ता से पहले से परिचित थे और महिला को बाकायदा उन्होंने कॉल के माध्यम से कहीं बुलाया। चूंकि कोर्ट परिसर के बाहर जो कैमरे लग रहे हैं उस कैमरे में बताया जा रहा है महिला अधिवक्ता अकेली वहां से निकल कर जा रही है, तो इसको देखकर ये महसूस हो रहा है क्योंकि स्कूटी अंदर है और पैदल निकल कर जा रही है, तो निश्चित तौर पर जो अपहरण करता थे, हत्यारे थे, वो उनसे परिचित थे। उन्होंने कॉल के माध्यम से उन्हें बुलाया, उसके बाद उन्हें कहीं
गुप्त जगह पर ले जाकर हत्या की है और हत्या करने के बाद डेड बॉडी को नहर में फेंक दिया है। अब देखना पूरे घटनाक्रम के देखना ये है अर्पणा, जिस तरीके से अधिवक्ता, महिला अधिवक्ता की हत्या होना, ये अपने आप में कानून पर भी बड़ा बिल्कुल सवालिया निशान प्रमोद, खड़ा और होता है। ऐसे और देखिए में बिल्कुल जो अधिवक्ता हैं जो उनके पक्ष में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, पुलिस ने कैसे उनको काबू किया है और क्या उनका प्रदर्शन अभी भी जारी है? बिल्कुल देखिए, अब ये प्रदर्शन पहले कासगंज से शुरू हुआ था और कासगंज के जो तमाम अधिवक्ता है उनका सीधे तौर पर कहना है कि हत्या के आरोपी जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे वो लोग लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे, स्ट्राइक रहेगी, कोर्ट बंद रहेंगे जब तक ये आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते। इधर अब ये मूवमेंट बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अलीगढ़ के अलावा जो तमाम उत्तर प्रदेश के जिले हैं, उन जिलों में जो अधिवक्ता है वो प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। अलीगढ़ में जो अधिवक्ता आते हैं वो भारी तादाद में इकट्ठा होकर रोड पर उतरे आए और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो आरोपी है उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, इसी को हम लोग न्याय मानेंगे और आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाए, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। यानी अलीगढ़ में पुलिस फोर्स के जवान भारी तादाद में तैनात एसएसपी संजीव सुमन जी द्वारा कर दिए गए। तो पुलिस लगातार अधिवक्ताओं को समझाने का प्रयास कर रही है। बहुत शुक्रिया प्रमोद इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब बढ़ते खबरों में आगे। लखनऊ